बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम लोग 9th फिज़िक्स उर्दू मीडियम कर रहे हैं, जिसके पहले 4 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 5 वर्क, एनर्जी और पावर, इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए, वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। तो एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्क कितना होगा जब एक जिस्म पर फोर्स लगाई जाती है लेकिन वो साकन रहता है। इसका आंसर पेज 103 पे दिया गया। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज 103 से यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर याद करेंगे। तब वर्क सिफर होता है अगर एक शख्स किसी दीवार को धकेल रहा हो लेकिन दीवार अपनी जगह पर कायम रहती है, तो ऐसी सूरत में वो शख्स काम नहीं कर रहा, तब वर्क सिफर होगा। तो यहाँ तक आप शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक आहिस्ता चलती हुई कार की काइनेटिक एनर्जी एक तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल से ज़्यादा है, ये कैसे मुमकिन है? इसका आंसर पेज 116 पे दिया गया। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक याद करेंगे। आहिस्ता चलने वाली कार में तेज़ रफ्तार चलने वाली मोटरसाइकिल के मुकाबले में इसके ज़्यादा वज़न की वजह से काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। यहाँ तक कि कम वेलोसिटी के साथ अगर मास ज़्यादा हो तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो सकती है। आहिस्ता चलने वाली कार का चूँकि वज़न ज़्यादा है तेज़ चलने वाली मोटरसाइकिल की निस्बत, इस वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अगर वज़न ज़्यादा हो लेकिन वेलोसिटी कम भी हो तब भी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ तक आप शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक फोर्स F1 10 सेकंड में 5 जूल वर्क करती है। एक दूसरी फोर्स F2 5 सेकंड में 3 जूल वर्क करती है। कौन सी फोर्स ज़्यादा पावर की हामिल है? तो पहली फोर्स 10 सेकंड में 5 जूल वर्क करती है। पहली फोर्स का वक़्त T1, पहली फोर्स का वक़्त T1 है, ये 10 सेकंड है और इसका वर्क W1 से शो करेंगे, ये है 5 जूल। तो P1 मालूम करेंगे पहले। T1 के लिए फार्मूला है वर्क ओवर टाइम, W1 ओवर T1। तो वर्क हमारे पास है 5 और टाइम है 10। वर्क की जगह पे 5 लगा देंगे W1 की जगह पे और T1 की जगह पे 10। 5 तक़सीम 10 ये आ जाएगा 0.5 वाट। इसी तरह स्टूडेंट दूसरी फोर्स का टाइम है T2, 5 सेकंड के लिए लगी है ये फोर्स और इसका वर्क है 3 जूल। तो P2 मालूम करेंगे। P2 मालूम करने के लिए फार्मूला होगा W2 ओवर T2। तो W2 की वैल्यू है ये 3 और T2 की वैल्यू है 5। तो 3 तक़सीम 5 करेंगे, ये आ जाएगा 0.6 वाट। लिहाजा F2 ज़्यादा पावर फ्राहम करता है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, दौड़ती हुई खातून सीढ़ी पर चढ़ती है, इस दौरान वो 4500 जूल ग्रेविटेशनल एनर्जी हासिल कर लेती है। अगर वो इसी सीढ़ी पर पहले से दुगना स्पीड से दौड़ती हुई चढ़े तो वो कितनी पोटेंशियल एनर्जी हासिल करेगी? तो इसका आंसर पेज 108 पर दिया गया। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे। इसका आंसर बुक के अंदर नहीं मिल रहा था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अगर वो इसी सीढ़ी पर दुगनी रफ्तार से ऊपर चढ़ती है तो ऊंचाई और मास कांस्टेंट है। चूँकि सीढ़ी की ऊंचाई भी उतनी है और मास भी, औरत का मास भी उतना ही है जितना पहले था, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा फिर भी 4500 जूल ही होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, वर्क और इसके SI यूनिट की तारीफ करें। इसका आंसर पेज 103 और 105 पर दिया गया। शॉर्ट क्वेश्चन 5 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग वर्क की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक करेंगे पेज 103 से। फोर्स और फोर्स की सिमत में तय करदा फासला, फोर्स और फोर्स की सिमत में तय करदा फासले का हासिल ज़रब वर्क के बराबर होता है। फोर्स और फोर्स की सिमत में जितना फासला तय करते हैं इनका हासिल ज़रब वर्क के बराबर होता है। इसका बकिया हिसाब यहाँ से करेंगे। वर्क के यूनिट्स, वर्क का SI यूनिट जूल है, इसको J से शो किया जाता है और जूल की डेफिनेशन है ये वर्क की वो मकदार है जो 1 न्यूटन फोर्स किसी जिस्म पर अमल करते हुए इसे 1 मीटर तक हरकत देती है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, अगर मास M का एक जिस्म H बुलंदी तक उठाया जाता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी?
अगर मास m को बुलंदी h तक उठाया जाता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है मास m के जिस्म को बुलंदी h तक ले जाने में इसके वजन के बराबर फोर्स अमल करती है। मास m के जिस्म को h1 बुलंदी तक ले जाने के लिए इसके वजन के बराबर फोर्स अमल करती है। तो W इज इक्वल टू एफ ज़रब s। यहाँ पे f बराबर है mg और s यानी फासला ये h के बराबर होगा, क्योंकि हम जिस्म को जितना बुलंदी पे लेके जाएंगे वो फासला तय करेंगे, तो फासला यहाँ पे h के बराबर होगा। तो f बराबर mg और s बराबर h। किसी जिस्म पर किया गया वर्क जो इसकी पोजीशन को तब्दील करता है इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। किसी जिस्म पर इसकी पोजीशन को तब्दील किया जाने वाला वर्क ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। तो इस तरह स्टूडेंट्स वर्क बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी EP के। तो चूंकि वर्क बराबर Fs है तो F बराबर है mg, यहाँ पे F की जगह पे mg लग जाएगा और S की जगह पे h लग जाएगा। तो यहाँ पे W यानी वर्क बराबर पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहाँ पे W की जगह पे पोटेंशियल एनर्जी लगा देंगे और वर्क की वैल्यू जो ये वाली है mgh यहाँ पे इसके बराबर आ जाएगी। चूँकि वर्क बराबर पोटेंशियल एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा mgh। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, इसको आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक मतहरक जिस्म की काइनेटिक एनर्जी मालूम करने का फार्मूला बताइए। इसका आंसर पेज 107 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन 7 के लिए आप लोग काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये करेंगे 1/2 mv²। यहाँ पे E के काइनेटिक एनर्जी है और V वेलोसिटी है और m मास। m यहाँ पे मास है, V वेलोसिटी है और E के काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप लोग करेंगे E इज इक्वल टू 1/2 mv²। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8, पावर से क्या मुराद है, इसके SI यूनिट की तारीफ करें। इसका आंसर पेज 115 और 116 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन 8 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक पावर की डेफिनेशन करेंगे। वक़्त के लिहाज से वर्क करने की शरह, वक़्त के लिहाज से वर्क करने की शरह को पावर कहते हैं। इसका फार्मूला यहाँ पे है P इज इक्वल टू W/T। पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम। इसका SI यूनिट वाट होता है, इसको W से शो करते हैं। तो इसके SI यूनिट वाट की डेफिनेशन आप पेज नंबर 116 से करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। 1 जूल फी सेकंड वर्क की शरह 1 वाट कहलाती है। 1 जूल फी सेकंड वर्क की शरह 1 वाट कहलाती है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9, किसी वर्किंग सिस्टम की एफिशिएंसी से क्या मुराद है। एक सिस्टम की एफिशिएंसी 100% क्यों नहीं हो सकती। तो इसका आंसर पेज 117 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक एफिशिएंसी की डेफिनेशन करेंगे पेज 117 से। कार आमद आउटपुट एनर्जी और कुल एनर्जी की निस्बत किसी सिस्टम की एफिशिएंसी कहलाती है। और इसका बकिया हिसाब आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक पेज 117 से ही करेंगे। कोई ऐसी मशीन अभी तक ईजाद नहीं हुई जो तमाम इनपुट एनर्जी को कारआमद या मतलूबा आउटपुट एनर्जी में तब्दील कर दे, इसलिए कोई भी सिस्टम 100% एफिशिएंसी नहीं दे सकता। तो यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन 9 का बकिया हिसाब करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10, काबिल तजदीद एनर्जी और नाकाबिल तजदीद एनर्जी ज़राए में क्या फ़र्क है। इसका आंसर पेज 113, 114 और 115 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज 113 पे आएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक काबिल तजदीद ज़राए की तारीफ़ करेंगे। एनर्जी के ऐसे ज़राए जिनके इस्तेमाल होने के बाद इनका बदल मौजूद रहता है काबिल तजदीद ज़राए कहलाते हैं। और इसका बकिया हिस्सा आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक पेज 114 से करेंगे। काबिल तजदीद एनर्जी के ज़राए हाइड्रो इलेक्ट्रिक, सोलर, विंड, मद्दोजज़र, समुद्री वेव्स और जियोथर्मल एनर्जी के ज़राए शामिल हैं। इसमें एनर्जी के नाकाबिल तजदीद ज़राए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों के लिए लिख दिए हैं। एनर्जी के वो ज़राए जिनकी तजदीद ना की जा सके और मुसलसल इस्तेमाल के बाद इनमें कमी आती रहे, इन्हें नाकाबिल तजदीद ज़राए कहते हैं। एनर्जी के वो ज़राए जिनकी तजदीद ना की जा सके और मुसलसल इस्तेमाल के बाद इनमें कमी आती रहे, इन्हें नाकाबिल तजदीद ज़राए कहते हैं। मसलन फॉसिल फ्यूल्स और न्यूक्लियर एनर्जी। फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोल, डीज़ल,
कोयला वगैरह है, ये इस्तेमाल के साथ साथ कम होते रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह न्यूक्लियर एनर्जी। तो यहाँ तक आप शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।